हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आगे हम जो है वो सीखने वाले हैं। आगे जो एक्सरसाइज है अपने पास में वो है 2.3। 2.3 के अंदर वो सीखने से पहले आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा। अगर आप नहीं बैठेंगे, लाइक ऐसे ही देखते रहेंगे वीडियो को, तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। देखो, हमने जो पहले भी फैक्टर की बात की है कि फैक्टर क्या होते हैं ना। हमने जो पहले फैक्टर पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, जैसे 6 के अगर मुझे फैक्टर निकालना है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 के फैक्टर होने का मतलब एक ऐसे नंबर जो 6 को पूरे डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और एक 6 खुद हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो अपने पास में क्या थी? न्यूमेरिकल थे, है ना। यहाँ पे पोलिनोमियल है, तो आप अपने पास में कैसे फैक्टर आएंगे? पोलिनोमियल वाले फैक्टर आएंगे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा और कोई वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, वो देखेंगे हम। ठीक है, अगर मुझे बताओ, अगर पूरा फैक्टर होता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बताओ इसके जैसे ये 2 फैक्टर है, तो 2 क्या इसको पूरा डिवाइड कर रहा है क्या? पूरा डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? पूरा डिवाइड करने का मतलब इसमें रिमाइंडर जो है कोई भी जीरो नहीं रहेगा, है ना। 3 डिवाइड करेगा तो भी कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, 6 के डिवाइड करेगा, है ना। इसका मतलब फैक्टर जब भी है ना किसी भी नंबर को, या फिर पोलिनोमियल में भी यही सेम ही रूल अप्लाई होता है। अगर फैक्टर अगर किसी पोलिनोमियल का कोई फैक्टर है तो वो उसको क्या करेगा? पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो है ना, जैसे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके अंदर ऐसे आते थे हमारे पास में, है ना, x-2 x-1। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमने क्या कर लिया? इसको फैक्टराइज किया था, है ना। ऐसे किया था ना फैक्टराइज, फिर हम इसको इक्वल के 0 रखते थे, है ना। फिर एक बार x-2 इसको इक्वल 0 रखते थे, यहाँ से x की वैल्यू 1 आती थी और यहाँ से x की वैल्यू 2 आती थी, है ना। अब मैं अगर आपको ये बोल दूँ कि पहले से ही, है ना, अगर मेरे पास में ऐसे बोल दूँ कि x=1 जो है, x=1 जो है इसका एक सॉल्यूशन है, तो क्या मैं इस 1 को इधर लाके ऐसे बोल सकता हूँ क्या? x-1 = 0। अब मैं ऐसे इसको ये बोल सकता हूँ क्या? x-1 जो है वो इसका फैक्टर है। देख लो, अगर फैक्टर दे रहे हैं और वापस से क्या पूछ लें अपने को? फैक्टर देके और जीरोज निकालने हैं ना। अगर जीरोज दे रखे हैं तो क्या हम वापस से फैक्टर फॉर्म में बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हो। आप इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म कर दो इसको इधर, तो x-1 हो जाएगा, है ना। कैसे? नहीं समझ में आया? जैसे मैं आपको बोलूँ कि x मान लो 2 है, 2 एक जो है वो क्या है? कोई भी एक पोलिनोमियल देंगे, उसका क्या देंगे? एक 0 देंगे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ x=2 अगर उसका 0 होगा तो मैं इसको इधर लेके आऊँगा, यानी x=2 कब आया होगा? जब अपने पास में फैक्टर में कहीं ना कहीं x-2 रहा होगा, है ना। तो हम वहाँ से क्या बोलेंगे बताओ? x-2 जो है वो क्या हो गया? इसका एक फैक्टर होगा, जो भी पोलिनोमियल देंगे, है ना। इसका मतलब तो आप समझ पाए हो क्या? जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ x=1 2 और 3, ये 3 फैक्टर हैं, तो वो पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो एक बार तो क्या लिखेंगे बताओ? x=1, एक बार x=2 और एक बार क्या लिखेंगे बताओ? x=3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर आएगा तो बताओ क्या हो जाएगा? x-1 = 0, और ये इधर आएगा तो x-2 = 0, और ये इधर आएगा तो बताओ क्या हो जाएगा? x-3 = 0। इसका मतलब ये जीरोज़ कब आए हैं अपने पास में? जब हमने ऐसे फैक्टर होंगे, ये x-2 और यहाँ से x-3, है ना। ऐसे अगर कोई फैक्टर आया होगा तब जाके जो है ये अपने पास में 0 आएंगे, है ना। अब अपने को क्या पूछेंगे? इसमें उल्टी प्रोसेस पूछेंगे, जो अपने पास में एक्सरसाइज दे रखी है ना अगली वाली, उसमें से आपको 0 देंगे। जैसे यहाँ पे इतने क्यूबिक के दे रखे हैं, उसमें क्यूबिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक तक दे रखे हैं ना, 4, तो उसमें से कोई भी 2 अपने पास में क्या दे देंगे? 2 जीरोज दे देंगे, 2 जीरोज पूछ लेंगे, है ना। क्यूबिक है तो उसमें 1 0 देखिए, बाकी के 2 जीरोज पूछ लेंगे, या फिर ऐसे ही अपने पास में बाकी के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको जो भी 2 0 दे उनको आप क्या कर लो? इस फॉर्म में, फैक्टराइज फॉर्म में उनको लिख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई आएगा, वो हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं आपको फिर आगे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बोलूँ, आई होप कि इतना समझ में आया होगा, ठीक है। क्या करेंगे अगर फैक्टर होगा? तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर अपने को फैक्टर देके, जैसे फैक्टराइज करके हमने जीरोज निकालना सीखे हैं, तो जीरो से वापस हम वो फैक्टर भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ना, जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि बताओ 6, जैसे वही 6 का एग्जाम्पल लेते हैं वापस से, ठीक है। 6 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे अपने को, जैसे मैं बोलूँ आपको 6 एक नंबर है ना। अगर मैं बोल दूँ इसका एक फैक्टर 2 है ना, तो बताओ दूसरा वाला फैक्टर जो है इसका मल्टीप्लाई में कितना लिखूं कि ये 6 आ जाए? तो आप सारे बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, ये हम बता पाएंगे, यहाँ पे 3 लिखा है। बताओ क्या किया हमने? आपने ऐसे ही किया कि इस 2 को डिवाइड कर दिया है ना, 2 से डिवाइड कर दिया है 6 को, है ना। जैसे मैं बोलूँ 18 है, 18 का अगर मैं एक फैक्टर आपको बता दूँ, जैसे एक फैक्टर मैंने बोला कि 9 है, तो बताओ इसमें दूसरा वाला फैक्टर कौन सा होगा, है ना। कि 9 के मल्टीप्लाई में क्या होगा कि 18 आ जाए, है ना। तो आप क्या करो, इस 9 से इसको 18 को डिवाइड कर दो, तो बताओ यहाँ पे वो दूसरा वाला नंबर आ जाएगा क्या, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में? दूसरा वाला नंबर, है ना। 9 × 2 हम क्या लिख सकते हैं? 18 लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर ये 2 चीज़ समझ में आ गई है कि अपने पास में कोई जीरोस दे दें तो हम उसको फैक्टर वापस कैसे बनाएंगे? ट्रांसफॉर्म करके इधर x-1, है ना, तो ये फैक्टर होगा। और अपने पास में ये वाली बात अगर आपको समझ में आई है तो मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चन जो है वो समझा दूंगा, है ना, ठीक है।
चलो आगे के कुछ क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, ठीक है। बस समझना समझना और समझना, ठीक है। तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठना, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आए उसको पॉज करना और वापस से उसको रिवाइंड करके देखना, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है जो हमने यहाँ से ये सीखी है ना। फैक्टर हम पहले भी फैक्टर पढ़ के आए हैं और अब भी जो है वो आगे इसमें फैक्टराइज करना ही है, ठीक है। फैक्टराइजेशन पढ़ा था, उसके बाद में फैक्टराइजेशन से अब वापस अपने को फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई एक जीरोस दे देगा या फिर 2 जीरोस दे देंगे इसके, ठीक है। बाकी का तीसरा जीरो जो है आपको निकालना रहेगा। कैसे निकालेंगे देखो, जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन है कि x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x और प्लस में 20, ठीक है। अब देखो इसको जीरोस कैसे निकालते हैं ना, बताओ। यहाँ से ना इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax³ प्लस में किससे, bx² प्लस में cx प्लस में d, है ना। और इसके जीरोस निकालने हैं तो अपने को इसको इक्वल किसके रखना पड़ेगा, डी के इक्वल रखना। इसको इससे कंपेयर करके बताओ, ए की वैल्यू क्या 1 ही है क्या, बिल्कुल 1 है। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 13 है, और सी की वैल्यू क्या 32 है, और डी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से 20 आ गई, है ना। याद करो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अपने पास में ऐसे होता था ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, तो हम ac की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, है ना। जब भी हम क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे, है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट की जो है वो मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना होता है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ए हो लास्ट सी है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ए है और लास्ट में क्या है डी है, तो अपने को ए डी फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ से ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, ए डी की आप सब मिलके बताओगे। ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ए डी की वैल्यू 20। अब आप 20 के सारे फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लो एक बार के लिए, ठीक है। एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, है ना। और यहाँ से क्या होगा बताओ, एक कितना होगा 4 होगा, एक कितना होगा 5 और एक 10 होगा, और एक क्या होगा बताओ यहाँ से 20 होगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएंगे, सारे के सारे फैक्टर आएंगे। अब देखो अपने को क्या करना है, इनको जो है वो यहाँ पे इसमें रख के देखना है, ठीक है ना। कोई एक फैक्टर जो है वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं पहले हैं, ये काम आपको कहाँ कब करना है, रफ नोटबुक में करना है। अब देखिए यहाँ पे ना ये सारी वैल्यूज जो है वो अपने को रफ नोटबुक में एक बार के लिए इसमें रख के देखनी है ना। अपने जो ओरिजिनल है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसमें ये सारी वैल्यू प्लस माइनस के साथ में रखनी है। एक बार प्लस रखना है, एक बार माइनस रखना है। चलिए 1 से शुरू करते हैं। बताओ अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 का, तो यहाँ पे 1 रखूँगा तो बताओ यहाँ पे कितना होगा, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। 13 × 1 का स्क्वायर प्लस में 13, और यहाँ पे प्लस का 32 प्लस का 20, क्या कभी 0 बन पाएगा क्या, ये तो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, तो ये 0 1 पे तो 0 नहीं बनेगा। -1 पे चेक करके देखते हैं। बताओ -1 का क्यूब कितना हो जाएगा अपने पास में, -1 प्लस में 13 × -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 13 से मल्टीप्लाई होकर 13 हो जाएगा, है ना। आगे देखो क्या यहाँ पे माइनस का 32 लिख दूँ मैं, बिल्कुल माइनस का 32, और प्लस में कितना हो गया बताओ, यहाँ से प्लस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो माइनस के कितने आ गए, यहाँ से माइनस के तो 33 आ गए हैं ना, और प्लस के भी क्या 33 आ गए हैं कि यहाँ से, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है ना। इसका मतलब हमें एक बात पता चल गई कि यहाँ से क्या हो गया बताओ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या x इक्वल टू -1 पे ये पूरा का पूरा जो है वो क्या हो रहा है, अपना वैल्यू जो है वो पोलिनोमियल की क्या हो रही है, इसको px मान लेना, है ना, px मान लेना, ठीक है। तो -1 पे क्या ये पूरा का पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। तो हम ये बोलेंगे कि -1 जो है वो क्या है, इसका एक क्या है, इसका एक जीरोस है ना। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, अगर ये जीरोस कब हुआ होगा, जब ये इधर आके क्या बनेगा बताओ, x + 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 जो है वो इसका क्या है, एक फैक्टर है। अभी हमने ये सीखा है कि अगर मान लो 6 है ना, 6 का एक फैक्टर अगर 2 है और दूसरा वाला फाइंड आउट करना हो तो क्या मैं इसको 2 डिवाइड कर दूं क्या इसको, तो दूसरा वाला फैक्टर जो है अपने पास में 3 आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ आपको बताओ एक 80 है ना, अगर इसका मैं एक मल्टीपल लेना, मान लो आपको बोलूँ 16 है ना, तो दूसरा वाला फाइंड आउट करो। तो दूसरा वाला फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा मैं, इस 16 से 80 को क्या कर दूंगा डिवाइड, तो 80 को डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल अपने पास में ऑपरेशन जो होते हैं वो बचपन से हम करते हैं ऐसे, तो उनके अंदर जो है वो मल्टीप्लाई वगैरह करना, कौन सा नंबर ऐसा आएगा कि मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाए, है ना। इसका मतलब x + 1 क्या होगा, इसका पूरा का पूरा एक फैक्टर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप अपने पास में ये आती है, आपको हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। अगली वाली नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये वाले जो होगी वो क्या करेगा, इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। देखो यहाँ से ना डिवाइड करने के अपने पास में 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा इजी तरीका, है ना, और एक तरीका जो हम ट्रेडिशनल मेथड जो सीखते हैं वैसे डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो है वो हम ये देखते हैं
कि इजी वाला तरीका कौन सा होगा ना, तो मैं ये लिख रहा हूँ है ना, जैसे मैं 32 को ऐसे लिखते हैं ना 16 इंटू 2, ठीक है ना, तो वैसे ही मैं जो है वो इसको लिख रहा हूँ ना, इस पूरे को क्या लिखेंगे बताओ, एक्स क्यूब प्लस में 13 एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स और प्लस में 20 इक्वल टू, क्या ये x प्लस 1 होगा क्या, तो x प्लस 1 तो मैंने क्या ले लिया इसमें से कॉमन ले लिया, या फिर आप बोल दो कि x प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा वो अपने को निकालना है, ठीक है। चलो डायरेक्ट समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है, उससे भी बहुत इजी है, ठीक है ना। बताओ मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब बन जाए, है ना, आपने को यहाँ से शुरू करना है। बताओ x क्यूब बन जाए, इसके लिए मुझे आप सब बोलोगे बताओ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बताओ, एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना, और ये एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर बताओ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और अपने को कितना एक्स स्क्वायर चाहिए, 13 एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक एक्स स्क्वायर तो है और प्लस में और कितना चाहिए बताओ, 12 एक्स स्क्वायर और चाहिए, है ना, तब जाके 13 एक्स स्क्वायर बन जाएंगे। अब यहाँ पे 12 है ना, तो आपको बस ये नंबर उठाना है और प्लस में लिखना है यहाँ पे 12, और ये एक्स स्क्वायर है ना, इसकी जगह लिखना है बस एक्स, ठीक है। अब देखो ये 12x जो है वो वापस से इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 12x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और देखो 12x स्क्वायर चाहिए था, है ना, आगे देखो ये इस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी, बताओ कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा क्या, 12x हो जाएगा ना, ये इससे प्लस 1 से मल्टीप्लाई के। और अपने को कितने x चाहिए बताओ, 32x चाहिए, तो बताओ कितने और x चाहिए, तो आप बोलोगे 20x और चाहिए, तो आप है ना बस ये 20 याद रखो ना, और यहाँ पे रखो 20, है ना, और x से एक जस्ट कम पावर जो होती है वो x की पावर 0 होती है ना। देखो यहाँ पे पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है और नंबर आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब देखो 20 को ना अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x आ जाएगा, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करते देखो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या हमें 20 चाहिए था क्या, बिल्कुल चाहिए था, है ना, तो इसका जो है वो ये क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए क्या, मैंने ये क्या समझा दिया आपको, ठीक है। अब देखो इसकी जगह जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो इसका वैल्यू जो है इसकी क्या फाइंड आउट करने, जीरोस फाइंड आउट करने, तो इसको इक्वल 0 करके रखना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इसको इसकी जगह ये रखूँगा, ठीक है। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ से, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस में 20 इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ, 0 लिखेंगे ना। आप वैसे भी करके देखना, आपको ना वो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वैसे ट्रेडिशनल मेथड से कैसे डिवाइड करके करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपने पढ़ चुका है, तो वो आप देख लेना, उससे भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो या तो ये 0 या फिर ये 0, ठीक है। इससे 0 तो अपन निकाल चुके हैं पहले से क्योंकि ये तो आ गया था, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या ये भी 0 होगा क्या, तो यहाँ से क्या हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 20 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अगेन b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू कितनी है बताओ, 20 है, तो यहाँ से ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। सारे फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और क्या होगा, 20 होगा। इनमें से 2 फैक्टर ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आए और प्लस करने पर कितना आए, 12 आए, है ना। तो क्या अपने पास में वो 2 फैक्टर 10 और 2 हो जाएंगे क्या, 10 और 2 हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे प्लस करने पर अपने पास में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों नंबर प्लस के हो या दोनों नंबर किसके हो, माइनस के हो, ना। यहाँ पे अपने पास में बताओ किसके होंगे, दोनों नंबर किसके होंगे, प्लस के होंगे, क्योंकि यहाँ से अपने को साइन का पता चलेगा, तो ये प्लस का 2 होगा और प्लस का कितना होगा, 10 होगा। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 10x और प्लस में कितना होगा बताओ, 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो x प्लस में कितना रहा बताओ, 2, और प्लस में यहाँ से क्या कॉमन लूँ कि यहाँ पे x बचे, है ना, तो 10 कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस में 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बताओ क्या आएगा, x प्लस 10 इक्वल टू कितना आएगा, 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, माइनस का 10 आ जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे बताओ अब इसके तीनों के तीनों 0 जो है वो क्या आ गए अपने पास में, एक तो आया था अपने पास में शुरू में हमने फाइंड आउट किया -1, एक क्या आ गया माइनस का 2 और एक क्या आ गया माइनस का 10 आ गया। आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही फाइंड आउट करना है। अभी आगे जो है अपने पास में 4 ऑर्डर की भी आएगी, यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसके अंदर अपने को 2 जीरोस दे रखे होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ये बहुत इजी है ये। आई होप कि ये वाला जो है वो डायरेक्ट हमने कैसे इसको जो है वो डिवाइड किया था ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आगे वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे। एक बार से वीडियो को जो है वापस से रिवर्स करके इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है।